है ना, इस बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हिदायतें की है और खाने के क्या तरीके बताए हैं। अब आप सोचेंगे ये भी कोई बताने वाली चीज़ है, वो तो सबको मालूम है खाना कैसे खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम ने एक तरीक़ा दिया है और इस्लाम मुकम्मल एक ज़ाब्ता, एक उसूल, एक सिस्टम का नाम है, जिसके मन में जो आया और जैसा आया ऐसा नहीं। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा हर काम होना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो निज़ाम दिया है, उस निज़ाम और कानून के दायरे में हमारा खाना भी होना चाहिए, वरना जिसके मन में जैसा आया, कोई बैठ के खा रहा, कोई सो के खा रहा, कोई चलते चलते पी रहा है, ये सब इस्लाम का निज़ाम नहीं है। एक बुज़ुर्ग का वाक़या मुझे याद आया, गालिबन वो जुनैद बगदादी का है या किसी बुज़ुर्ग का कौल है, फरमान है कि वो गए कि आप मुझे कुछ वसीयत कीजिए, कुछ नसीहत कीजिए, कुछ अच्छी बातें बताइए। तो पहले तो इनकार करते रहा। वो बुज़ुर्ग कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से। तो ये बहुत बज़िद हो गए, तो फरमाया ठीक है, एक काम करो, पहले मुझे खाना खाने का तरीका बताओ, खाना कैसे खाओगे। अगर इसका तुम सही जवाब दे दिए तो मैं तुमको अपने चेले में, अपने शागिर्दों में और अपने साथ रखूँगा, खादिमों में, और नहीं तो नहीं। अब वो सोचने लगे कौन सी बड़ी बात है। का खाने का तरीका ये है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, हाथ धोएंगे, दस्तरखान बिछाएंगे, नमक चखेंगे, फिर दाएं हाथ से अपने तरफ से खाना शुरू करेंगे और फिर जो है भूख को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्से में पानी, एक हिस्से में हवा खाली रखना है और एक हिस्से में खाना। और खाने के बाद फिर नमक चखेंगे, हाथ धोएंगे, अल्लाह शुक्र अदा करेंगे, दुआ पढ़ेंगे, हो गए खाना। यही है ना खाने का तरीका। तो बुजुर्ग ने फरमाया नहीं, तुम फेल हो गए, जाओ, तुम फेल हो गए, जाओ। तो कहा हुजूर कैसे फेल हो गया? मैं तो सब एकदम सुन्नत के मुताबिक बताया। कहा जो पहला काम था तुम उसी को भूल गए। कहा हुजूर पहला तो ये हाथ धोना है ना, खाने से पहले नमक चखना है, दस्तरखान बिछाना है, पानी पीना है, ये सब काम खाने से पहले। कहा नहीं, जो पहला काम था वो तुम भूल गए। अभी हैरान हो गया, पहला क्या काम है? कहा हुजूर आप ही बता दीजिए। कहा पहला काम ये है, जब भी कोई चीज़ खाओ या पियो, सबसे पहले ये तहकीक करो कि ये हलाल है या हराम। पहला ये काम कि वो चीज़ हलाल है या हराम, या वो लाई गई है हराम तरीके से या हलाल तरीके से। तो पहले उसकी हिल्लत और हुर्मत को जानो, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। मतलब क्या है कि हम जब कोई चीज़ खाएं तो उसके बारे में तहकीक करें, वरना हम दुरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, जितना कुछ भी कर लें, जो हराम है वो चीज़ हराम ही रहेगी, हम कुछ भी कर लें। और जो हलाल है वो हलाल है। तो इसलिए खाने का भी एक इस्लाम ने तरीक़ा दिया है और बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगियों से, अक़वाल से हमें समझाया है कि कोई भी चीज़ खाओ पियो तो पहले क्या तहक़ीक़ करना है कि वो चीज़ हलाल है या हराम। देखिए, हलाल खाना और पीना या हराम खाने पीने का ताल्लुक़ जिस्म से भी है, रूह से भी है, रूहानियत से भी है, जिस्मानियत से भी है, ईमान से भी है। अगर हम हलाल खाएंगे तो इसका फ़ायदा सिर्फ शरीर को नहीं होगा, उसका फ़ायदा ईमान को भी है। इसी तरह से अगर हम हराम खाएंगे या हराम पिएंगे, उसके नुकसानात सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि ईमान को भी है। इसलिए सबसे पहले ईमान की मजबूती के लिए खाना पीना हमारा हलाल होना चाहिए। अब जैसे यूँ समझिए कि कोई अपने खेत में जो है बैगन लगाया, वांगे, तो उसमें अंगूर तो नहीं आएगा ना। अंगूर की खेती में जामुन तो नहीं आएगा। तो जिस चीज़ की खेती होगी उसमें वही फल, वही चीज़ आएगी।
इसी तरह से हराम खाएंगे तो उसके बदन से, उसके जिस्म से, उसकी ज़िंदगी से अच्छी चीज़ों का वजूद नहीं होगा। और अगर हलाल खाएंगे या पिएंगे तो अच्छी चीज़ों का वजूद होगा। आदत व अतवार से लेकर सारी बातें। तो जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान ज़िना करता है, मिशकात की हदीस पाक है और बहुत सारी किताबों में है कि जब बंदा ज़िना करता है तो उसका जो ईमान है ना, उसके जिस्म से अलग हो जाता है। इस तरह जब इंसान शराब पीता है तो जब तक वो हालत शराब में रहता है, नशे में रहता है, उसका ईमान उससे अलग हो जाता है। ऐसे सूद खाना, ऐसे बहुत सारे गुनाह है जिसमें हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त उसका ईमान उससे अलग हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि खाने पीने का ताल्लुक़ ईमान से भी है, सिर्फ जिस्म से नहीं कि भाई ये खाएंगे तो जिस्म को नुकसान होगा, ये पिएंगे तो जिस्म को नुकसान होगा। नहीं, अगर वो नुकसानदेह जिस्म के लिए भी है तो वो ईमान के लिए भी होगा। अगर वो चीज़ हराम है तो वो जिस्म को भी नुकसान वो चीज़ पहुंचाएगी और ईमान को भी नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हलाल और हराम की तहकीक करना ज़रूरी है खाने से पहले। फिर अब जो तरीक़ा है वो क्या है, इन अहादीस के ज़रिए सुनिए। हदीस नंबर 1039, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, मक्का छोड़ के जब मदीना गए ना, तो लोग आपके इस्तकबाल के लिए चले और कहते जाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। जब हुजूर 53 साल की उम्र में मक्का छोड़ के मदीना पहुँचे तो मदीने में बहुत इस्तकबाल ज़ोरों में, यहाँ तक कि कोई घरों के छतों के ऊपर चढ़ के, कोई खजूर के झाड़ों में चढ़ के जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि मदीने वाले आका आ रहे हैं, नबी आखिर ज़मा तशरीफ़ ला रहे हैं, तलाअल बद्र अलैना, तलाअल बद्र अलैना। और बच्चे जो है दफ बजा रहे थे हुजूर की आमद पर वहाँ पे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते कि मैं भी मुश्ताक था, दीदार के लिए बेचैन था कि कब आएंगे कब आएंगे, और मैं भी चला लोगों के साथ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखूं कि वो कौन है, क्योंकि मदीने वालों के लिए अजूबा था कि वो एक इंसान है, बनु हाशिम से है, नबूवत का दावा करते हैं, लोगों को अच्छी बात बताते हैं। ये सब सुन चुके थे वो लोग, हुजूर की खूबियाँ। तो लोग मुश्ताक थे, बेकरार थे। तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं भी गया, जब हुजूर तशरीफ़ लाए और जब आपका चेहरा अक़दस नज़र आया तो मैं पहचान लिया ये किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं है। हुजूर का चेहरा अनवर इतना खूबसूरत, इतना हसीन व जमील कि देखने वाला देखते रह जाता था। और यकीनन हुजूर को जिसने भी देखा वो ये कहने पर मजबूर हुआ कि ये जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, जो झूठा होगा वह उसका चेहरा ऐसा नहीं हो सकता है। पता क्या चला, कभी कभी सच्चाई और झूठी बातें जो इंसान के चेहरे से समझ में आता है कि ये क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है ना। और इसकी तालीम CBI और ED वाले को दी जाती है, या पुलिस के जो खुफिया एजेंसियाँ होती है ना उसको दी जाती है। इल्मुल अबदान कि जो बोल रहा अंदाज़ क्या है, तकल्लुम का तरीक़ा क्या है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा इतना हसीन व जमील कि कोई कह नहीं सकता है कि झूठा इंसान है। फिर आपने जो पहली बात फरमाई वो ये थी, जब आप वहाँ आए तो लोगों को वसीयत व नसीहत के बताए ना, जो भी चीज़ है। जो सबसे पहले मदीना शरीफ पहुँचने के बाद हुजूर ने लोगों से कहा, जो फरमाया, जो हुक्म दी, जो तालीम दी, जो वसीयत की, जो नसीहत की, वो ये थी क्या, ऐ लोगो हर एक को सलाम करो, जो भी अहले ईमान है उसे सलाम करो और लोगों को खाना खिलाओ, एक दूसरे को खाना खिलाओ, एक दूसरे को दावत दो, एक दूसरे के मान सम्मान करो, सिले रहमी करो यानी रिश्तेदारी निभाओ, रात को जब लोग सोते हो तो नमाज पढ़ो, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हुजूर ने सबसे पहले कलेमात कहे।
पता क्या चला कि हमें सलाम करने में पहल करनी चाहिए। मुसलमान है, मोमिन है, ईमान वाला है, सलाम करो, पहचाने या ना पहचाने, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, दिख रहा है कि मोमिन है, मुसलमान है, हमें सलाम करना है। अब ये नहीं कि वो बड़ा है, मैं छोटा है, ये फला है, वो ढका है, मैं तो यहाँ का है, वो वहाँ का है, ये फला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम में पहल करते थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी आप जो है सलाम करने में पहल करते थे। सहाबा कराम की ख्वाहिश होती थी कि आज हम हुजूर को सबसे पहले सलाम करेंगे, लेकिन हुजूर की ये खासा है कि उससे पहले हुजूर सलाम कर देते थे। ये हमारे नबी की सुन्नत है। हम ये सोचते ना यार मैं तो नमाज़ पढ़ता, मैं तो हजरत है, मैं फला है, मैं ढका है। नहीं, जो सलाम करने में पहल करेगा वो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है। बात ख़त्म। और हुजूर का गुलाम होना ये सबसे बड़ी सआदतमंदी की बात है, बाकी सब बाद में। और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम हुजूर का गुलाम बने, सलाम करने में पहल करना चाहिए। और खाना खिलाओ। अब खाना खिलाने के बहुत सारे तरीक़े हैं। भाई कोई मुसाफिर है, कोई मजबूर है, कोई लाचार है, उसे खाना, मेहमान आए उन्हें खिलाओ। कोई पड़ोस में लग रहा है भाई गरीब है तो उसे एक टाइम का खाना खिला दिए, किसी को दावत कर दिए। खुशी में खिलाओ, सामने वाला खुशी में हो या गम में, बस खाना खिलाना है। एक दूसरे को दावत दो, मोहब्बत बढ़ेगी। और सिला रहमी करना है। ये सब का जो मतलब है वो है मोहब्बत। मकसद क्या है? मोहब्बत, इत्तेहाद, प्यार, एक और नेक। क्या होना है? एक और नेक, ठीक है। और जब रात को सो तो नमाज पढ़ो, जैसे नवाफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, सोने से पहले पढ़ लो। हुजूर ने गारंटी दी है कि सीधा जन्नत में दाखिल हो जाओगे। क्या जन्नत पाना मुश्किल काम है? लेकिन जन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत पाने के आसान रास्ते बता दिए हैं, बस हम अमल तो करें। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की और एक हदीस पाक है जो 1041 नंबर हदीस है। हुज़ूर सलाम ने फरमाया कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम बेहतर है? कौन सा इस्लाम बेहतर? इस्लाम में अफजल क्या है, खैर क्या है? तो आपने फरमाया, ऐ लोगों को खाना खिलाया करो, हर एक को सलाम किया करो, खा तुम उसे जानते हो या नहीं जानते हो। पता क्या चला? इस्लाम में सबसे अफजल काम क्या है? खाना खिलाना और सलाम करना। इसी तरह और एक हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हज़रत जाबिर इस हदीस के रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी का खाना 2 आदमी के लिए काफ़ी है, 2 आदमी का खाना 4 आदमी के लिए काफ़ी है, और 4 आदमी का खाना 8 आदमी के लिए काफ़ी है। मतलब ये है कि अगर ऐसा वक्त आए कि मैं अकेला डब्बा लेके आया और मेरा साथ या कोई नहीं लाया या नहीं है या भूखा है, नहीं यार सिर्फ मैं तो मेरे लिए लाया है, सिर्फ मेरा ही एक आदमी का खाना है, नहीं, उसमें एक को शामिल करो, मिल बांट के खाओ। 2 आदमी का डब्बा है, उसमें 4 खा सकते हो। अगर वक्त आए किसी को देने की ज़रूरत पड़े तो दे दो, खुद भी खाओ। मतलब ये है कि दूसरे के साथ मिल के रहना है। इसमें भी यही मकसद है, मोहब्बत, भाईचारा, एकता। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि, और भी खाने के तरीके इसमें बताए हैं कि मोमिन एक आंत से खाता है, काफिर 7 आंतों से खाता है। फिर एक हदीस में फरमाया कि टेक लगाकर नहीं खाना चाहिए। और एक हदीस पाक में है जिसमें फरमाया कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसके घर में बरकत हो तो वो सुबह खाने के वक्त पहले भी वज़ू करे और बाद में भी वज़ू करे। यानी सुबह जब खाना खाए, जैसे चाय पानी, तो इसके 2 मतलब है, एक तो वज़ू करके खाओ पियो, या फिर ये है कि हाथ धो के खाओ पियो। एक उसका जो है मतलब है हाथ धो के खाना पीना, और एक है कि वज़ू करके खाना पीना सुबह। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके घर में क्या होगी? बरकत होगी। इसी तरह खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, दाएं हाथ से खाना चाहिए, उंगलियां चाट के खाना चाहिए। ठीक है, इस तरह की हदीसें ये मज़कूर है।
इसी तरह से जब खाना हो बर्तन या पानी प्याले में गिलास में पीना हो या प्लेट से पानी पीना हो तो अपने तरफ से, ये प्लेट है तो मैं मेरे तरफ नहीं, इधर से नहीं खाऊंगा, उधर से नहीं, जो हिस्सा अपने तरफ से है उधर से खाना चाहिए। अब प्लेट में पानी पीना हो या प्याला है मग्गा है तो बीच में मुंह नहीं लगाना है बल्कि साइड से पीना है। जानवर की तरह ऐसा नहीं कि बीच में मुंह डाल के पीना है। हुज़ूर सलाम ने फरमाया कि साइड से पियो। इसी तरह हदीस में ये है कि जो निवाला गिर जाए उसे उठाकर खाओ। अगर हम उठाए नहीं गोया कि हमने शैतान की मदद की, कि वो लुकमा शैतान के लिए हलाल हो गया और शैतान को हम खिला रहे हैं, जबकि शैतान क्या है? इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान मुसलमान मोमिन के लिए खुला हुआ दुश्मन है। गोया कि हम दुश्मन को ताकत दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब है। खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खाने के बाद हाथ पोंछ लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, ये सब जो आप सबको मालूम है। और इकट्ठा होकर खाना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आदमी घर के सब लोग जहाँ तक मुमकिन हो सब मिल के खाए, उसमें खैर है, उसमें बरकत है और उसमें अल्लाह की रहमत शामिल होती है। और खाने को फूंक नहीं मारना चाहिए या पीने की चीज़ को फूंक मार के नहीं खाना पीना चाहिए। दस्तरखान जो है बिछा के खाना चाहिए। ये सब जो है खाने पीने के आदाब हदीस पाक में